दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शोभा चाची और मुकेश चाचा आज घर में हैं और उनका दूसरा बेटा अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने कमरे में था। मुकेश चाचा का मोतिये का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के पहले से ही मुकेश चाचा बहुत कमज़ोर थे। आजकल वैसे भी उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। शोभा चाची तो पहले से ही घुटनों की मरीज थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद चल पाती थी, तो मुकेश चाचा को कैसे संभालती। शोभा चाची का बड़ा बेटा अपनी बीवी और अपने बच्चे को उसकी माँ के घर लेकर गया था और थोड़े दिन बाद आने वाला था। और उनका छोटा बेटा वो तो इधर उधर घूमता फिरता था। उसका घर में रहना ना रहना एक जैसा ही था। छोटे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी उसे माता पिता की कोई माया नहीं थी। मानो जैसे मुकेश चाचा और शोभा चाची के 3 बेटे होने के बावजूद भी वो बे औलाद जैसे ही थे, जिसमें उनका मंझला बेटा तो अपने माता पिता से बिल्कुल ही नज़रें फेर चुका था। माँ बाप जिंदा है या मर गए उससे भी उसे कोई मतलब नहीं था। मुकेश चाचा के बनवाए गए 3 मंजिला मकान में वो एक मेहमान की तरह रहता था। सुबह काम पर जाता, तभी वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाता और शाम को काम से आता तब सीधे अपने कमरे में चला जाता। ना अपने माँ बाप की खबर पूछता, बस उससे अपनी बीवी और बच्चे से ही मतलब था। बड़ा बेटा तो फिर भी अपने माँ बाप का ख्याल रखता था। उसकी बीवी भी उसके माँ बाप का ध्यान रखती थी। शोभा चाची और मुकेश चाचा के खाने पीने की जिम्मेदारी भी बड़े बेटे और बहू ने ही ले रखी थी। लेकिन शोभा चाची की बड़ी बहू की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी बड़ी बहू अपनी माँ के घर नागपुर गए हुए थे। बड़ी बहू के ना होने की वजह से शोभा चाची को उनका और मुकेश चाचा का खाना खुद ही बनाना पड़ता था। उनकी मंझली बहू उनका कोई काम नहीं करती थी। मुकेश चाचा की आंखों के मोतिये का ऑपरेशन अभी हुआ था और शोभा चाची की आंखों के मोतिये का ऑपरेशन करवाना बाकी था। फिर भी बेचारे शोभा चाची जैसे तैसे अपना और मुकेश चाचा का खाना बनाते थे। आज शोभा चाची और मुकेश चाचा घर में थे और सिर्फ उनका मंझला बेटा और बहू ही थे। मुकेश चाचा को टॉयलेट जाना था, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा होने की वजह से वो टॉयलेट तक चलकर जाने में असमर्थ थे। उन्होंने शोभा चाची से कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा पकड़वा कर चल पाओगी। शोभा चाची ने हिम्मत करके मुकेश चाचा को पकड़ा और चलने की कोशिश की। 2-4 कदम चलते ही मुकेश चाचा के कदम लड़खड़ाए और वे नीचे गिर गए। शोभा चाची खुद भी अपने पैरों की तकलीफ से मजबूर थे। भला वो मुकेश चाचा को कैसे संभाल पाते, लेकिन मजबूरी में उन्होंने कह दिया था कि वो संभाल लेंगी। मुकेश चाचा के गिरते ही शोभा चाची ने अपने मंझले बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आ, बेटा तेरे पापा नीचे गिर गए ज़मीन में, जल्दी आ और आकर अपने पापा को उठा बेटा, जल्दी आ। लेकिन कितनी ही आवाज़ सुनने के बावजूद उनका बेटा उतरकर नीचे नहीं आया। शोभा चाची की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भागकर आ गए और मुकेश चाचा को उठाकर पलंग पर लिटाया। पड़ोस की रमा मौसी ने कहा, ये कैसा बेटा है, इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। अपने पिता के घर में ही रहता है और अपने पिता से ही ऐसा सुलूक करता है। रमा मौसी की इतनी बात सुनकर मुकेश चाचा का बेटा फौरन नीचे लड़ने के लिए आ गया और रमा मौसी से कहने लगा कि तुम्हें घर में किसने घुसने दिया। तब शोभा चाची ने अपने बेटे को चिल्लाते हुए कहा कि तेरे पिता नीचे ज़मीन पर गिर गए थे, मैं तुझे कब से आवाज़ लगाकर बुला रही थी, तब तो तुझे सुनाई नहीं दिया। और जब ये पड़ोसी बेचारे हमारी मदद करने के लिए आए हैं तो तू इन्हें घर में आने के लिए मना कर रहा है।
तुझे हमारी पुकार सुनाई नहीं दी, लेकिन पड़ोसी की सच्ची बात तूने सुन ली और तुझे बुरा लगा इसलिए तू नीचे उतर कर आया। तभी रमा मौसी कहने लगी कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अब तक घर से निकाल चुकी होती। ऐसे बेटे को तो घर से निकाल ही देना चाहिए। इतनी बातें सुनकर शोभा चाची का बेटा वापस अपने कमरे में चला गया। रमा मौसी के पति मुकेश चाचा को टॉयलेट तक पकड़कर ले गए और फिर उन्हें वापस पलंग पर लिटाया। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को वहाँ लेकर आए। डॉक्टर ने मुकेश चाचा को चेक किया और उन्हें कमज़ोरी दूर हो इसलिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, दवाइयाँ लिख कर दी। फिर रमा मौसी के पति बाहर से दवाइयाँ लेकर आए। फिर 2 दिन के बाद मुकेश चाचा की तबीयत में काफ़ी सुधार आया। वे अब खड़े हो पाए थे और थोड़ा चल भी पाए थे। मुकेश चाचा को थोड़ी राहत मिली और वो शोभा चाची से बोलने लगे कि शोभा, तुझे याद है जब हमारा यही बेटा छोटा था और एक बार वो खेलते हुए गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी, तब मैं उसे अपनी गोद में लेकर डॉक्टर के पास गया था और तुम तो घबराहट के मारे नंगे पैर ही मेरे साथ चली गई थी। शोभा चाची ने कहा, मुझे सब याद है, अपने बच्चों के बचपन का समय भी और आज अपने बुढ़ापे का समय भी, और ये सब मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और इतना बोलकर शोभा चाची फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही मुकेश चाचा की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने शोभा चाची को चुप हो जाने को कहा और साथ ही उन्हें तसल्ली भी दी कि कम से कम हमारा बड़ा बेटा और बहू तो हमें अच्छा रखते हैं। इस बात के लिए हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहना चाहिए। दोस्तों, अक्सर बेटे शादी हो जाने के बाद अपनी बीवी को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, सोना बाबू के चोंचले करने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो माँ बाप उन्हें इस दुनिया में लाए हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर उन्हें बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनका भी उनके जीवन पर थोड़ा अधिकार है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।